हापुड़ से एक खबर सामने आई है जिसमें एक महिला जिसका नाम पायल रानी है, जो कि आज के टाइम में बरेली में तैनात हैं और ये एसआई हैं, मतलब सब इंस्पेक्टर। और इन्होंने जो है अपने पति के ऊपर आरोप लगाया है कि मुझे दहेज मांगते हैं, मुझे मारते हैं, पीटते हैं और मुझे तेजाब से जलाकर मारने की कोशिश की गई। ये एफआईआर जो है वो दर्ज कराई गई है। अब इसी दौरान पति के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, उसके बाद पति ने अपना जवाब दिया कि पत्नी को जो है दरोगा उसी पति ने बनाया है जिस पति के ऊपर आज आरोप लगाए गए हैं। पति ने बताया कि सर मैंने जो है इसको पढ़ाया लिखाया और आज जो है मैंने इसको दरोगा बना दिया और दरोगा बनाने के बाद ये बरेली में तैनात है और अब जो है वो मेरे से 20 लाख रुपए की मांग कर रही है और ये कह रही है कि तुम्हें जेल भिजवाऊंगी और तुम्हारा परिवार, पूरे परिवार को जेल का पानी पिलवा दूंगी। ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। इस चीज से स्पष्टली सामने समझ में आ रहा है कि ये जो है आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं पति के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवाने का, उससे कोई अछूता नहीं रह रहा है। जहां पर जिसको मौका मिल रहा है वो अपनी बात लिखवा रहा है। अब से कुछ समय पहले आपने सुना होगा, एक वायरल न्यूज थी ज्योति मौर्य के नाम से, जो कि एसडीएम साहब बन गए और उसके बाद जो है अपने पति के ऊपर दहेज मांगने का, मारने पीटने का उन्होंने भी आरोप लगाया गया था। अब आप ये दोनों घटना से क्या सीख मिलती है, आप ये समझ कर देखिए कि एक महिला जिसको कानूनी रूप से सशक्त बनाया गया है, वो कहीं ना कहीं जो कानून का दुरुपयोग है उसका कितनी अच्छी तरीके से कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। एक इसी चीज के लिए जो इनका बयान है, मतलब जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है, उसी के आधार पर अगर आप जेन्युइनली अगर सोचेंगे आप कि सन 2021 में इनकी शादी हुई और शादी होने के बाद उस व्यक्ति ने, इन पति ने जो है इनके, इसको पढ़ाया, पढ़ाने के बाद ट्रेनिंग पर मुरादाबाद भेजा और उसके बाद बरेली में तैनात हैं आज। और उसके बाद अब जो है, मतलब एक व्यक्ति जो पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, उसको आजादी दे रहा है घर से बाहर जाने की, आने की, और बताया कि मैंने घर से बाहर भी रखा था ताकि समय रहते हुए यहाँ किसी भी प्रकार कोई इनको टेंशन या कलेश ना रहे। इसी वजह से मैंने जो है परिवार से अलग रहकर घर से और पढ़ाया, इनको लिखाया, सब कुछ किया। अब इसके बाद जो है इनके ऊपर दहेज का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया और इनसे 20 लाख रुपए की मांग की जा रही है। अब ऐसी परिस्थिति में आप सोच कर देखिए, समझ कर देखिए कि जो व्यक्ति पढ़ा रहा है और साथ में रख रहा है और 2021 में शादी होने के बाद अब 2026 में जो है, या 25 में एफआईआर दर्ज कराई इन्होंने, 2025 में वो उनसे दहेज मांग रहा है, उनको मार रहा है, पीट रहा है, तमाम चीजें कर रहा है अब वो व्यक्ति। तो आप ये समझ लीजिए कि जहां पर कहीं ना कहीं अगर ऐसी परिस्थिति आती है कि महिला, पत्नी जो है वो अपने पति से ज्यादा अपर हो जाती है, यानी कि हाई स्टेटस उसका हो जाता है, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाती है, अच्छी नौकरी हो जाती है, तो वो अपने पति को त्याग देती है। आज इस व्यक्ति का, इस पति का जो है वो नंबर ब्लॉक कर दिया है, ना बात करना चाहती है, ना ये पसंद है पति। दोनों कहानी से एसडीएम मौर्य और ये एसआई दरोगा जी है, इनकी दोनों के चीजों से ये समझ में आता है कि अगर पत्नी आपकी है और आप उससे पढ़ा लिखा कर सशक्त कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं हर व्यक्ति के लिए ये लागू नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ महिलाएं गलत कर लेती हैं, वो उन्हीं चीजों से वजह से है कि अगर ऐसी परिस्थिति सामने आती रही तो कोई भी पति अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाएगा लिखाएगा, ना ही उसको ये सोचेगा कि मैं अपनी पत्नी को अफसर बना दूं। क्योंकि सबसे पहले वो एक कहावत है ना कि अंधे आदमी को अगर दिखना शुरू हो जाए तो वो सबसे पहले छड़ी, जो उसने हाथ में छड़ी थी, जिसने बुरे समय में उसका साथ दिया, उसको रास्ता दिखाया, वो उसी छड़ी को लात मार देता है। यही कहावत बिल्कुल साफ स्पष्टली नजर आ रही है कि जिस व्यक्ति ने तुमको पढ़ाया लिखाया, तुमको आजादी दी, तुमको सब हर चीज सुख सुविधाएं दी, और उसके बाद जो है आज उस व्यक्ति को तुमने त्याग दिया, उस व्यक्ति के ऊपर मुकदमे लिखा दिए, झूठे मुकदमे लिखा दिए। आजकल टाइम में महिला ऐसे नहीं छोड़ देती है आपको कि भाई चलो ठीक है, हम आपसी रजामंदी से अलग हो जाते हैं और अब तलाक ले लेते हैं। नहीं, वो तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिखवाएगी ताकि समाज में दिखाया जा सके कि हाँ देखो ये दहेज लोभी हैं, ये दहेज मांगते हैं और अब जो है इसी वजह से जो है ये झगड़ा हो रहा है और इसी वजह से हम इनसे अलग हैं। तो ये इतना मजबूर कर दिया जाएगा तुम्हारे लिए कि तुम खुद छोड़ने पर मजबूर हो जाओगे। इस व्यक्ति ने, इस पति ने जो है एसएसपी हापुड़ से
ये गुहार की है कि इसमें जो है जांच हो, अच्छे से हो। अब जांच के लिए कहीं ना कहीं आप देखिए कि आरोप बना दिया गया। अब इसी वही व्यक्ति जिसने कितना अच्छे से पढ़ाया लिखाया और वो व्यक्ति आज जांच की मांग कर रहा है, आज दर दर भड़क रहा है, पुलिस थाने कोर्ट कचहरी कर रहा है कि भाई हमको न्याय चाहिए। अब न्याय किससे? उस महिला से जिसने उसको बहुत प्रेम किया, जिस महिला को बहुत प्रेम किया, जिसको पैसे बताया 3.5 लाख रुपए उसको लगाए थे उसकी कोचिंग कराने में, पढ़ाई लिखाई कराने में, और आज वो दरोगा बन गई। तो आज जो है उसने उस अपने पति को त्याग दिया, उसके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए। तो ये एक मतलब कहीं ना कहीं प्रकाष्ठा है कि वो किस प्रकार से अपने पति के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा के और उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। हालांकि समय आने पर क्या रिजल्ट निकलता है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे एक सीख मिलती है कि अब कोई पति अपनी पत्नी को अच्छे से पढ़ा लिखा कर अफसर तो नहीं बनाएगा, क्योंकि घटनाएं सामने आ रही हैं, जैसे जैसे घटनाएं आ रही हैं, जैसे जिस तरीके से जो माहौल आके टाइम में चल रहा है, वो कहीं ना कहीं एक ऐसे मोड़ पर लेकर जा रहा है जहां पर एक पति का अपनी पत्नी के ऊपर से विश्वास पूरा टूटता चले जा रहा है। धीरे धीरे ऐसी चीजें सामने आ रही हैं कि हर व्यक्ति अपनी पत्नी को, आज के टाइम में कोई पति अपनी पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी नाम नहीं कराना चाहता है। एक अभी सर्वे में आया है कि वो पति जो है अपनी पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी नाम कराना नहीं चाहता है, इसलिए क्योंकि कल को पता नहीं वो कहीं ना कहीं चली जाए, क्या हो जाए क्या नहीं पता। तो इसी वजह से आज के टाइम में पुरुष डरा हुआ है और पुरुष के ऊपर जो झूठे आरोप दर्ज करवाए जा रहे हैं, इसी वजह से पुरुष आयोग की मांग की जा रही है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं सुनी नहीं जा रही है और इसी वजह से लोग पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं।